वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में बैक टेस्ट ट्रेडर में। आज हम द कैंडलस्टिक बाइबल इनवाइटेड बाय मुनेहिसा हुमा इसके बारे में जानेंगे। ये जो किताब है कैंडलस्टिक के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर बहुत बढ़िया किताब है। जो पुराने ज़माने में ये ट्रेडर हुआ करते थे, जो हिस्ट्री में बहुत बड़े एक सक्सेसफुल ट्रेडर रहे हैं, मुनेहिसा हुमा। ये राइस के यानी कि चावल को ट्रेड किया करते थे। उसके प्राइस को जो अप डाउन हुआ करता था, ये उसको एनालाइज करके ये उसको कैंडलस्टिक के फॉर्म में ये बताए हैं। तो इसका सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस किताब में दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस किताब के माध्यम से हिस्ट्री ऑफ कैंडलस्टिक के बारे में जानेंगे, और जानेंगे व्हाट इज द कैंडलस्टिक क्या है, कैसे कैंडलस्टिक में क्या क्या पैटर्न्स होते हैं। इंगल्फिंग हो गया, दोजी कैंडलस्टिक हो गया, ड्रैगन फ्लाई हो गया, ग्रेवस्टोन दोजी हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, और हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, और हरामी, बेरिस हरामी और बुलिस हरामी। साथ ही साथ हम लोग टू इज़र टॉप और बॉटम के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जो ये जोड़ी वाइज कैंडल दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट रिवर्सल कैंडल है, जो इसके बारे में ये बताया गया है। साथ ही साथ हम जानेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के कुछ एक्सरसाइज देखेंगे, जो जो ये हम लोग बनाएंगे, इसमें जो बताया गया है उसका एक्सरसाइज देखेंगे। साथ ही साथ हम जाएंगे मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि कैसे हमें ट्रेंडिंग मार्केट में उपयोग करना है, कैसे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रा करना है, कैसे हमें ट्रेड लाइन ड्रा करना है। साथ ही साथ जानेंगे हम लोग रेंजिंग मार्केट में कैसे कैंडलस्टिक को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम टाइम फ्रेम और टॉप डाउन अप्रोच को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स देखेंगे। कुछ पिन बार कैंडलस्टिक है उसके बारे में जानेंगे, उससे हम लोग स्ट्रेटजी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हम इस किताब के माध्यम से जानेंगे पिन बार कैंडलस्टिक विद द ट्रेंड, कैसे हमें ट्रेंडिंग मार्केट में पिन बार कैंडलस्टिक को ट्रेड करना है। साथ ही साथ कुछ टैक्टिक्स यहाँ पर दिया गया है कि कैसे हमें इस्तेमाल करना है ट्रेंडिंग मार्केट में, रेंज मार्केट में, सपोर्ट रेजिस्टेंस में। साथ ही साथ में जो इंगल्फिंग कैंडल है, बेरिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग, कैसे हमें प्राइस एक्शन के मदद से हमें उसे ट्रेड करना है, कैसे हमें उसके साथ मूविंग एवरेज के साथ मिला करके ट्रेड करना है, कैसे हमें उसके साथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट मिला करके ट्रेड करना है, कैसे हमें ट्रेड लाइन के साथ उसे इंगल्फिंग को ट्रेड करना है, कैसे इंगल्फिंग को साइडवेज मार्केट में हमें पहचानना है, कैसे डिमांड और सप्लाई के द्वारा हम इंगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ मनी मैनेजमेंट के रूल्स जानेंगे। साथ ही साथ लास्ट में हम जानेंगे द इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, कैसे उसका साइकोलॉजी क्या है, उसका फॉर्मेशन क्या है, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में ये फॉर्म होता है, कुछ टिप्स एंड ट्रेडिंग इनसाइड प्राइस एक्शन है ना, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जो फॉल्स ब्रेकआउट आता है ना इनसाइड कैंडल में, उसके बारे में जानेंगे। कुछ ब्रेकआउट आता है उसका एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ इसे फिबोनाची कैसे रिट्रेसमेंट के द्वारा हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट को पहचान सकते हैं। और लास्ट में दिया गया है इसमें मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये बताते हैं जो है कैंडलस्टिक के बारे में। ये आपका मदद कर सकता है टेक्निकल एनालिसिस में। ये जो ट्रेडर रहे हैं मुनेहिसा हुमा, ये जो है ना कैंडलस्टिक के बाइबल कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं ने इसका खोज किया है। बाद में एक किताब आया 10 साल बाद, इस किताब का नाम है, पहले जो आया वो है जापानीज कैंडलस्टिक बाय चार्टिंग टेक्निक, जो स्टीव निसन ने लिखा है। इस किताब को देख करके वो लिखा गया है, वो क्योंकि वो चाइनीज़ भाषा में था, उसको ये ट्रेड करके जो है ना जापानीज कैंडलस्टिक में उन्होंने लिखा है। तो इसके मदद से आप प्राइस के डिस्काउंट प्राइस को समझ सकते हैं, टेक्निकल आपका हेल्प कर सकता है। तो ये बताते हैं 10 साल तक उन्होंने इसे बैक टेस्टिंग वगैरह किया है, और उन्होंने कंसिस्टेंसी जो है ना प्राइस के बिहेवियर को समझा है, और यहाँ पर इस किताब के माध्यम से ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि आप कैंडलस्टिक की मदद से कैसे टेक्निकल एनालिसिस में एक अच्छा हेल्प ले सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड और सप्लाई के आधार पर। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कैंडलस्टिक एनाटॉमी के बारे में, कि कैंडलस्टिक का ओपन, हाई, लो, क्लोज, बॉडीज़, उसमें जानेंगे। साथ ही साथ दूसरे पैटर्न के बारे में जानेंगे, जो कैंडलस्टिक जितने भी रिवर्सल पैटर्न हैं
दोजी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। तीसरे पार्ट में हम जानेंगे वो है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, कि मार्केट का ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में है या फिर रेंजिंग मार्केट में है, कैसे हमें ट्रेड लाइन ड्रा करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फिर चौथे पार्ट में हम जानेंगे इसमें टाइम फ्रेम और टॉप डाउन एनालिसिस के बारे में। फिर पाँचवें में हम जानेंगे कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में और टैक्टिक्स के बारे में। और जो छठवें में आता है लास्ट में, वो आता है आपका मनी मैनेजमेंट। तो हम इन सारी चीज़ों को इस किताब के माध्यम से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हिस्ट्री दिया गया है कैंडलस्टिक के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बताते हैं कि जो 17वीं सेंचुरी में ये स्टार्ट हो गया था, वो था सबसे पहले राइस का ट्रेडिंग हुआ करता था जापान में। ये था, बात है 1900 के आसपास में ये इसका सेंचुरी स्टार्ट हुआ था। उससे पहले ये हो गया था यहाँ पर 1654 में, जहाँ पर सिल्वर, गोल्ड और चावल की प्राइस को प्रेडिक्ट किया करते थे और उसमें ट्रेड हुआ करता था। तो जो ये इसके लेखक है मुनेहिसा होमा, ये मतलब कि प्राइस को प्रेडिक्ट किया करते थे, किसके, चावल के प्राइस को, वो भी 1700 सेंचुरीज की बात है। तो इन्होंने एक मेथड निकाला है कि कैसे प्राइस को हम लोग समझ सकते हैं, डिमांड और सप्लाई के आधार पर जो है ना, कैसे हम उसके प्राइस को डिस्काउंट प्राइस में प्राप्त करके लो में खरीद करके हाई में बेच सकते हैं, हाई में सेल करके लो में बाय कर सकते हैं। तो साथ ही साथ इन्होंने ट्रैक किया प्राइस के बिहेवियर को, साथ ही साथ लोगों के इमोशंस को भी, मार्केट के जो प्लेयर्स हैं उनके इमोशंस को भी ये कैसे काम करते हैं, कैसे कौन से प्राइस पे ये ज़्यादा सेलिंग आता है, कौन से प्राइस पे ये डिमांड और सप्लाई को ये समझाने की कोशिश किया है कैंडलस्टिक की मदद से। तो ये लेखक है जो यहाँ पर बता रहे हैं। फिर धीरे धीरे ये प्रचलित हुआ 1980 के बाद, जो है ना, ये किताब के माध्यम से आने लगा। जो 1989 में स्टीव निसन ने अपने मैगजीन में इसको लिखा। उसके बाद जो है उन्होंने किताब निकाला जापानीज कैंडलस्टिक के माध्यम से, और जो है ना स्टीव निसन का जो किताब है ना वो फेमस हुआ। तो जो उससे पहले जो है ना, ये जो मुनेहिसा जो होमा जो लेखक हैं, जो ट्रेडर रहे हैं, उन्होंने इसकी खोज किया था। कैंडलस्टिक के बारे में जो खोज हुआ था ना, ये इसके जन्मदाता है, इसलिए द बाइबल ऑफ कैंडलस्टिक इसे माना जाता है। तो साथ ही साथ कैंडलस्टिक क्या करता है, मार्केट में कहाँ पर प्राइस ओपन हो रहा है, कहाँ पे हाई बना रहा है, कहाँ पे लो बना रहा है, कहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, तो ये आपकी मदद कर सकता है कैंडलस्टिक। इसके बारे में बताते हैं। साथ ही साथ हम इसके माध्यम से टेक्निकल टूल्स भी ले लेते हैं, मूविंग एवरेज हो गया, ऑसिलेटर हो गया, तो ये हमें साथ ही साथ इलियट वेव थ्योरी भी हो गया। तो इसके मदद से हम टेक्निकल एनालिसिस में थोड़ा परफेक्ट बन सकते हैं और प्राइस के बिहेवियर को समझ सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम डिमांड, सप्लाई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन के माध्यम से जो है ना टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही साथ ये कैंडलस्टिक, ये जो किताब आपको मदद करेगा वो है पैसे के बारे में, आपके रिलेशनशिप को कैसे डर, लालच, उम्मीद आपके कैंडलस्टिक में मदद कर सकता है। तो ये किताब हमें समझाएगी। तो सबसे पहले साथ ही साथ ये कहाँ पर एंट्री करना है, कहाँ पर एग्जिट करना है, तो ये मार्केट की कंडीशन के ऊपर बताएगी। तो यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर दिखाया गया है कि कैंडलस्टिक आर द यूज्ड बाय मोस्ट प्रोफेशनल ट्रेडर, बैंक्स एंड हेज फंड। दिस गाइड ट्रेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी डे। देखिए, जो बड़े बड़े बैंकर्स होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, हेज फंड मैनेजर होते हैं, वो $1 मिलियन में डेली ट्रेडिंग करते हैं। वो क्या करते हैं, सिंपल प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन और कैंडलस्टिक को ही फॉलो करते हैं और चार्ट पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो लेखक का कहना यही है जो ये बताना चाहते हैं। तो आपको भी और हमें भी ये चीज़ों को समझना है और जितना हो सके चीज़ों को सिंपल रखना चाहिए। और सिंपल चीज़ें ही रियल में काम करती है, क्योंकि लोगों को बिलीव नहीं होता। तो लोगों को बिलीव नहीं होता, इसलिए चीज़ें जो है ना वो सिंपल रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडलस्टिक के बारे में। तो कैंडलस्टिक के बारे में आपको पता ही होगा। सबसे पहले ओपन प्राइस, कैंडलस्टिक के बारे में आपको पता होगा, जहाँ से प्राइस ओपन होता है और प्राइस ओपन होने के बाद जो है ना और ऊपर जाता है, ऊपर जाकर अगर क्लोजिंग देता है तो ये जो प्राइस जो है ना ग्रीन कैंडल बन जाता है। तो रेड कैंडल कैसे बनता है, प्राइस ऊपर में क्लोजिंग ओपन होता है और नीचे क्लोजिंग देता है, तो ये रेड कैंडल बन जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। तो सबसे पहला जो रिवर्सल कैंडल है, तो कैंडलस्टिक के बारे में बताते हैं कि जो कैंडल जो होता है ना, दो प्रकार का होता है।
एक जो होता है जिसमें छोटा बॉडी बनता है, एक जो होता है जिसमें बड़ा बॉडी बनता है। और इस कैंडल में क्या होता है, विक्स होता है यानी शेडो होता है। तो यहाँ पर दो प्रकार के कैंडलस्टिक के बारे में लिख कर बताते हैं। एक होता है जिसका बॉडी होता है, एक छोटा बॉडी होता है, और एक होता है जिसमें तीन प्रकार के बताए हैं। एक होता है जिसमें लॉन्ग शेडो होता है, जिसमें छोटा बॉडी होता है। तो ये लॉन्ग शेडो वाला कैंडलस्टिक है जिसमें छोटा बॉडी होता है। हम बोल सकते हैं 10% या फिर इस पूरे बॉडी का, पूरे कैंडलस्टिक का ये ना 10% बॉडी होता है और 90% शेडो होता है। इसे लॉन्ग शेडो वाला कैंडल बोला जाता है। अब कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं, वो कैंडलस्टिक का नाम यहाँ पर आता है, वो है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। तो इंगल्फिंग में सबसे पहला आता है बेरिश इंगल्फिंग। तो बेरिश इंगल्फिंग ये कहाँ पर बनेगा, इसका फॉर्मेशन समझ लेते हैं। बेरिश इंगल्फिंग क्या होता है, एक पहले ग्रीन कैंडल बनेगा, फिर अगले दिन प्राइस जो है ना ऊपर गैप अप ओपनिंग होगा, यहाँ से सेलिंग आएगा कंटिन्यू और इस कैंडल को गटक लेगा। देखिए इस कैंडल को उसने गटक लिया, पूरा इस कैंडल को गटक लिया, तो इसे बोला जाता है इंगल्फ करना यानी गटक लेना। तो ये बेरिश इंगल्फिंग बार इसे बोला गया है। आइए इसके प्रयास को समझते हैं और देखते हैं। तो ये होता कहाँ है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बनेगा जब भी प्राइस जो है ना एक टॉप पर बनेगा, हायर हाई बनता जाएगा और यहाँ पर ये बनेगा, तो इस प्रकार से देख सकते हैं, और प्राइस जो है ना कंटिन्यू रिवर्स ले लेगा यहाँ से, इसलिए इसे बोला जाता है बेरिश इंगल्फिंग बार। आगे देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये एग्जांपल यहाँ पर दिया है। प्राइस होता क्या है यहाँ पर मैं बोल रहा ना कि एक छोटा सा कैंडल बनता है, जरूरी नहीं कि ये छोटा ही बने, इतना भी बन सकता है, ये इससे भी बड़ा बन सकता है, इतना बड़ा भी बन सकता है, लेकिन जो अगला कैंडल होता है ना इस कैंडल को पूरा तरह से गटक लेता है। इसका मतलब वही है, और क्लोजिंग जो है ना नीचे देता है। अब आता है इसका जो है ना बुलिश इंगल्फिंग। ये बनेगा कहाँ पे, ये बनेगा मार्केट के इधर बनेगा, डाउन ट्रेंड में, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर, और प्राइस जो है ना फिर ऊपर चले जाएगी। तो इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। शॉर्टकट में आप लोगों को बता रहा हूँ, इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ें जो है ना बेसिक चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्राइस जो है ना ये यहाँ पर बना और अगले कैंडल जो है इसको गटक लिया पूरी तरीक़ा से। तो यहाँ पर कहाँ पर बना, ये बना आपके सपोर्ट लेवल पे, और जो है प्राइस जो है ना रिवर्स हो गया। तो ऐसे ही चीज़ों को समझना है कि ये कैसे काम करती है। तो ये है बुलिश इंगल्फिंग, हमने पढ़ा बेरिश इंगल्फिंग। अब आता है दोजी स्टार। दोजी स्टार होता क्या है, प्राइस जहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद ना एक लो बनाता है, लो बनाने के बाद प्राइस जो ना फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद ना फिर नीचे आ जाता है, यानी कि जहाँ से ये ओपन हुआ था वहीं पर ही क्लोजिंग देता है। तो इसमें एक बार और नीचे से भी सेलिंग आता है, नीचे से बाइंग आता है और ऊपर से सेलिंग आता है। तो यहाँ पर दो बार बड़ा बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। इस कैंडल के अंदर आपको समझना है, दोजी कैंडल यहाँ पर ओपन होता है, प्राइस नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाके फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है। तो इस प्रकार से ये कैंडल बनता है। तो कैंडल के अंदर चीज़ें क्या हो, कैसे बन रही है, उस चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वो है, तो ये है दोजी कैंडल। तो ये अपने आप में रिवर्स करने का दम रखता है मार्केट में, स्ट्रक्चर प्राइस के बिहेवियर को ये चेंज कर देता है। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, अगर ये टॉप पर बनता है तो ये नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, जब भी मार्केट में दोजी कैंडल बनता है तो प्राइस जो है ना, देखिए जब भी ये अप ट्रेंडर बनना चाहिए, टॉप पर बनना चाहिए, तो ये तभी इसका मतलब है, और ये प्राइस को रिवर्स कर लेगा। तो ये है दोजी कैंडल। आगे देखते हैं, अब आता है ग्रेव स्टोन दोजी। ग्रेव स्टोन दोजी होता क्या है, प्राइस क्या करता है, यहाँ पर ओपन होता है और प्राइस जो है ना कोई लो वो नहीं बनाता है, और यहाँ से सेलिंग भी आता है और यहाँ से बाइंग भी आता है, लेकिन क्लोजिंग जो है ना वहीं पर देता है। तो सेम प्रकार से ना इसका मूवमेंट जो होता है ना, ये दो बार होता है। इसमें दो बार इधर से बायर भी आता है, पहले तो सेलिंग प्रेशर आता है यहाँ से, उसके बाद फिर यहाँ से बाइंग भी आता है। तो ये यहाँ पर इसका जो है ना, आप इसके फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। इसे ड्रैगन फ्लाई दोजी बोला जाता है, जो बुलिश होता है। ये कहाँ पर बनता है, ये बॉटम पर बनता है, ये जो है ना बॉटम पर बनता है। चलिए देख लेते हैं इसका एग्जांपल। ये देख सकते हैं यहाँ पर आप, ये तो एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेखक ने यहाँ पर क्लियर कट बताया है। ये दोजी कैंडल यानी कि ग्रेव स्टोन दोजी बना है, एकदम जहाँ से ओपन होता है प्राइस वहाँ पर जा करके फिर क्लोजिंग देता है, सेलिंग आता है, फिर वहीं नीचे से बाइंग आता है, फिर इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, इसके हाई को ब्रेक कर दे, प्राइस जो ना देखिए रिवर्स कर गया। आगे देखते हैं, इसमें आगे देखते हैं ग्रेव स्टोन दोजी। सेम इसी तरीका का नाम, इसका नाम है ग्रेव स्टोन दोजी, जो ये बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न है। सेम तरीका से आप इसे बोल सकते हैं, शूटिंग स्टार जैसा दिखता है। इसमें क्या होता है, छोटा सा
ये बॉडी बनता है, एकदम पतला सा बॉडी बनता है, क्योंकि यहीं से ओपन होता है, ऊपर जाता है प्राइस, फिर ऊपर से फिर सेलिंग आ जाता है। तो हम इसे बोल सकते हैं ऊपर टिक नहीं पाता, हालांकि बायर एक्टिव रहता है, फिर बाद में जो है ना सेलर के पक्ष में आ जाता है। तो हम इसे बोल सकते हैं ग्रेवस्टोन दोजी। अगर ये टॉप पर बनता है, ये देखिए ये प्राइस कहाँ गया है, ये कंटिन्यू ऊपर रह गया है, उसके बाद यहाँ पर बना है, तो हम बोल सकते हैं इसका जो शेडो होता है ना बहुत बड़ा होता है, बॉडी जो है ना एकदम पतला बनता है, एकदम छोटा सा, वहीं से ओपन होता है, वहीं पर क्लोजिंग देता है। तो इसके नीचे ब्रेक करने पर जो है ना आपको सेल का साइड बनाना है और प्राइस जो है ना नीचे आएगी, रिवर्स कर देगी। तो ये इसका काम है दोजी, ग्रेवस्टोन दोजी का। आगे देखते हैं, आगे है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा हमेशा आपके बॉटम पर बनेगा, प्राइस कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में रहेगा। फिर यहाँ पर ये 3 कैंडल का संगम है, एक छोटा एक रेड कैंडल बनेगा, एक रेड कैंडल के बाद में छोटा सा दोजी कैंडल बनेगा, छोटा बॉडी वाला कैंडल बनेगा, एक फिर बड़ा बॉडी कैंडल बनेगा, फिर इस पुराने वाले कैंडल को ब्रेक कर देगा। तो ये 3 कैंडल का संगम है मॉर्निंग स्टार। ये बनना कहाँ चाहिए, ये बनना चाहिए आपके डाउन ट्रेंड में। ये देखिए सेम तरीके से आप देख सकते हैं प्राइस, ये आपको डाउन ट्रेंड में रहना चाहिए। फिर ये 3 कैंडल का संगम जो है ना आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक रेड कैंडल बनेगा, एक छोटा सा दोजी कैंडल बनेगा, छोटा बॉडी वाला कैंडल बनेगा, फिर प्राइस जो है ना एक ग्रीन कैंडल बनाएगी। तो ये 3 कैंडल का संगम जो है ना ये रिवर्स करता है, जिसे मॉर्निंग स्टार बोला जाता है, जो हमेशा बॉटम पर बनता है। आगे देखते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। जो ये बनेगा कहाँ पे, टॉप पर बनेगा, यानी कि मार्केट में टॉप पर बनेगा, यानी कि ट्रेंडिंग मार्केट में यहाँ पर बनेगा ये 3 कैंडल, यहाँ पर ये बनेगा 3 कैंडल। तो ये जो है ना रिवर्स कर लेगा प्राइस को, और प्राइस जो है नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है ये। आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिखता कैसे है। तो ये 3 कैंडल जैसा दिखता है, ये यहाँ पर आप क्लियर कट चीज़ों को समझ सकते हैं। और ये समझिए नीचे आ गया प्राइस, ऊपर गया, नीचे आया। आगे देखते हैं, अब आता है पिन बार कैंडल, जिसे हैमर कैंडल भी बोला जाता है। तो इसमें होता क्या है, नीचे तरफ के ना ज़बरदस्त शेडो होता है और छोटा सा बॉडी बनता है, इसका 5 से 10% बॉडी बनता है और 90% जो है ना शेडो होता है, जिसे हैमर कैंडल भी बोला जाता है और पिन बार कैंडल भी बोला जाता है। जो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। नीचे देखिए ये कभी बनेगा, ये अपने आप में अकेला दम रखता है प्राइस को रिवर्स करने का। तो देखिए कंटिन्यू मार्केट जो है ना डाउन ट्रेंड में आया, उसके बाद ये हैमर कैंडल बना, जिसे पिन बार कैंडल भी बोला जाता है, फिर जो प्राइस जो है ना ऊपर चला गया। आगे देखते हैं, इसका जस्ट ऑपोजिट कैंडल है, वो है आपका शूटिंग स्टार, जिसे बेयरिश पिन बार बोला जाता है। इसमें होता है कि सेम तरीके से प्राइस जहाँ से ओपन होता है, फिर वहाँ से बाइंग प्रेशर आता है, फिर वहाँ से फिर सेलिंग प्रेशर आ जाता है, फिर प्राइस जो है ना एक छोटा सा बॉडी बनाती है, देखिए। तो इस प्रकार से यहाँ से बायर और सेलर आता है, लास्ट में सेलर के पक्ष में होता है, इसके लो के नीचे आपको सेल करना है और प्राइस जो है ना इसके नीचे आ जाती है। तो ये शूटिंग स्टार कैंडल होता है। आगे देखते हैं, नीचे आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से काम करता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके नीचे आपको सेल साइड का पोजीशन बनाना है, ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, प्राइस जो है ना नीचे आ जाती है। तो उससे पहले जो है ना कैंडल वाइज ऊपर जाना चाहिए प्राइस, उसके तभी ये काम करेगी। आगे देखते हैं, आगे कैंडल है, इसमें हरामी पैटर्न। हरामी पैटर्न क्यों बोला जाता है, जापानीज भाषा में जो है ना प्रेग्नेंट औरत को बोला जाता है बेरिस हरामी, बुलिस हरामी। तो इसके माध्यम से समझते हैं कि एक बच्चा, ये बच्चा समझिए उसके पेट में है, ये लेडीज़ है, तो इसके पेट में बच्चा है, तो इसे बोला जाता है हरामी पैटर्न। देखिए, तो यानी कि एक बड़ा सा रेड कैंडल रहेगा, फिर अगला दिन क्या होगा, छोटा सा ग्रीन कैंडल बनेगा। तो ये बन गया बुलिस हरामी। ये डाउन ट्रेंड में बनेगा। ये डाउन ट्रेंड में कैसे बनेगा, ये यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से सीख सकते हैं। ये इस प्रकार से बनेगा। अगला कैंडल आता है, वो है बेरिस हरामी। बेरिस हरामी इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। पहले रेड कैंडल बनेगा, नहीं पहले ग्रीन कैंडल बनेगा, ग्रीन कैंडल पहले यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगा, फिर इसके बाद ना रेड कैंडल बनेगा। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को देख सकते हैं, ये आपके सामने प्रस्तुत है। ये इस प्रकार से देख सकते हैं, बेरिस हरामी आप देख सकते हैं, जो लेखक यहाँ पर बताते हैं। ये बुलिस हरामी है, क्योंकि एक रेड कैंडल बना और उसके अंदर में एक छोटा सा बच्चा समझिए। फिर यहाँ से प्राइस देखिए, इसका ट्रेड लाइन भी इस्तेमाल हुआ और एक ब्रेकआउट आया। जस्ट अपोजिट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बेरिस हरामी कैंडल बना है, और इसका आप समझ सकते हैं चीज़ों को।
तो देखिए जहाँ पर ये अगर ये बुलिश हरामी बना है तो ऊपर में जो है ना बेरिश हरामी बनेगा। अगर यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बनता तो यहाँ पर जो है ना इवनिंग स्टार बनता। तो चीज़ें अपोजिट में ही काम करती है, आपको समझ में आना चाहिए। आगे देखते हैं वो है टू विजर टॉप और टू विजर बॉटम। इसमें होता क्या है, दो कैंडल का जो टॉप रहेगा वो अगर बराबर रहता है, चाहे उसमें शेडो बने चाहे उसमें बॉडी बने, तो उसे टू विजर टॉप बोला जाता है। और टू विजर बॉटम किसे बोला जाता है, यदि दो कैंडल का जो नीचे का बॉटम है वो बराबर रहेगा तो उसे टू विजर बॉटम बोला जाएगा। और उसका टॉप जो है ना, दो कैंडल का टॉप बराबर रहेगा, चाहे उसमें बॉडी रहे चाहे शेडो रहे, तो उसे टू विजर बॉटम बोला जाता है। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई, दोनों जो है ना बराबर होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल लेखक यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नीचे का पॉइंट है बराबर है ना, देखिए यहाँ से उसके बाद जो है ना नीचे प्राइस जो है ना चेंज हो गया। आगे देखते हैं तो चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले चीज़ों को जो है ना एक लेवल में इस्तेमाल करना है, मार्केट के कंडीशन के आधार पर इस्तेमाल कैसे। ये ट्रेंडिंग मार्केट है, तो ट्रेंडिंग में देखिए ये कहाँ पर फॉर्म हुआ है, कहाँ पर कौन कौन सा नंबर वाइज जो है ना यहाँ पर ये एक्सरसाइज है समझिए। तो आपको समझना पड़ेगा कौन कौन सा कैंडल है ये। तो यहाँ पर वही चीज़ों को यहाँ पर लेखक बताते हैं कि कहाँ पर आपको समझना है, कौन सा बुलिश हरामी है, टू विजर टॉप है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए किताब को अगर आप पढ़ लेते हैं तो। आगे देखते हैं इसमें, अब आता है मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हमें ट्रेंडिंग मार्केट का फाइंड आउट करना है, मार्केट कौन से ट्रेंड में है, मार्केट के ट्रेंड को पहचानना है। तो मार्केट में ट्रेंड जानते हैं, ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड होता है जब भी प्राइस जो है ना हायर हाई, ये हायर हाई और हायर लो इस प्रकार से जिगजैग फॉर्मेशन में बनाता जाता है, जिसका लो भी जो है ना वो हाई बनता जाता है और हाई हाई तो बनेगा। तो इसे हम बोल सकते हैं ट्रेंडिंग मार्केट जो है अप ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट जो है ना अप ट्रेंड में है। अब डाउन ट्रेंड को कैसे देखना है, डाउन ट्रेंड को देखने का तरीका है आपका प्राइस जो है ना कंटिन्यू जो है ना नीचे की तरफ रहेगा, इस प्रकार से लोअर हाई बनाता जाएगा और लोअर लो बनाता जाएगा, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस फॉर्मेशन में रहेगा। तो हम बोल सकते हैं ये मार्केट जो है ना डाउन ट्रेंड में है। अगला जो है इसमें आता है वो है आपका तीन तरीका से मार्केट होता है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, देखिए मार्केट पहले एक ऊपर की दिशा में जाएगा, फिर करेक्शन करेगा, फिर ऊपर में जाएगा, फिर करेक्शन करेगा, फिर ऊपर में जाएगा, फिर करेक्शन करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये जो करेक्शन आता है तो ये करेक्शन पे हमें एंट्री लेना रहता है, यहीं पर ही एंट्री लेना रहता है और ये ट्रेंडिंग में लुत्फ उठाना रहता है, यहीं से प्रॉफिट बनता है। अब देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंड में कैसा होता है, सेम उसी तरीका से होता है। पहले मार्केट नीचे आता है, फिर करेक्शन करता है ऊपर की तरफ हल्का सा, फिर नीचे आता है, फिर करेक्शन करता है, फिर नीचे आता है, फिर करेक्शन करता है। तो ये जब भी डाउन ट्रेंड में क्या करता है, ऊपर की तरफ करेक्शन करेगा तो यहाँ पर एंट्री करना है, यहाँ पर ही एंट्री करना है, यहाँ पर ही एंट्री करना है, ये यहाँ पर एंट्री नहीं करना है। तो इस प्रकार से हमें ट्रेंडिंग मार्केट में एंट्री करना है। आगे देखते हैं, आगे दिया गया सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। देखिए प्राइस कभी भी एक लेवल से नीचे आता है फिर उस लेवल को ब्रेक कर देता है, और प्राइस जब भी उस लेवल पर आती है तो लेवल जो होता है ना सपोर्ट का काम करता है। तो इस प्रकार से आप सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये अप ट्रेंड का है और डाउन ट्रेंड में सेम इसी तरीका से ये चीज़ें काम करेगी जो है ना। इस प्रकार से सपोर्ट रेजिस्टेंस के आधार पर हम चीज़ों को ट्रेड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके सामने देखिए, जो पहले प्राइस है ना अगर 2-3 बार सपोर्ट लिया है, अगर उस लेवल को ब्रेक कर देता है अब प्राइस जो है ना फिर दोबारा उस पर आ जाती है, तो जो सपोर्ट काम कर रहा था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी कि बदलाव आ जाएगा इसमें। जो सपोर्ट रहता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है डाउन ट्रेंड में, और जो अप ट्रेंड में क्या होता है जो रेजिस्टेंस रहता है वो सपोर्ट बनता जाता है। अगला पॉइंट आता है इसमें वो है कि ट्रेड लाइन कैसे ड्रा करना है। ट्रेड लाइन ड्रा करने का सबसे दो तरीका है। सबसे पहले हमें दो पॉइंट को मिलाना है, पहले दो लोअर हाई पॉइंट को मिलाना है डाउन ट्रेंड में, और उस प्राइस को एक लाइन से खींच देना है। और जब भी तीसरी बार यहाँ पर प्राइस आता है तो यहाँ पर हमें जो है ना सेल का पोजीशन बनाना है, अब प्राइस जो है ना देखिए सेल आ जाएगा। और जब भी प्राइस इस ट्रेड लाइन के पास आएगी तो ये सेलिंग प्रेशर आता रहेगा जब तक कि इस ट्रेड लाइन को ब्रेक ना कर दे। तो ये आपका हो गया ट्रेड लाइन ड्रा करने का सिंपल सा तरीका।
और अब ट्रेड लाइन कैसे ड्रा करना है उसके लिए हम नीचे आते हैं और सेम उसी तरीक़ा से हमें 2 पॉइंट को मिलाना है और 2 पॉइंट को मिलाने के बाद जो है ना प्राइस जो है ना जहाँ पर ये तीसरी बार ये प्राइस यहाँ पर आती है तो हमें बाई का पोजीशन बनाना है और जब जब भी इस ट्रेड लाइन को पास आता है तो एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। यह है ट्रेड लाइन को ड्रा करने का तरीका। अब रेंजिंग मार्केट में कैसे ड्रा करना है, हमें करना है जहाँ जहाँ से प्राइस जो है ना ये सपोर्ट लेती है वहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देना है। ऊपर की तरफ जहाँ से ये नीचे रिजेक्शन आती है वहाँ पर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देना है। तो ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हो गया, नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल हो गया। हम उसे बोल सकते हैं छत, ऐसे बोल सकते हैं फ्लोर। आगे देखते हैं सेम इसी तरीक़ा से हमें जो इसे ट्रेडिंग कैसे करना है, जब भी प्राइस यहाँ पर आता है इस हॉरिजॉन्टल लाइन में आता है तो हमें 3-4 बार तक ऐसे कर दें जब तक कि इस लेवल को ब्रेक ना करे। तो यहीं पर हमें कैंडलस्टिक को फाउंड आउट करना है, यहीं पर ही हमें कैंडलस्टिक को फाउंड आउट करना है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हो गया। तो यहीं पर हमें कैंडलस्टिक को जो अभी हमने देखा शुरू में उसके बारे में हमें पढ़ा ना, उन्हीं कैंडलस्टिक को देखना है कि ये कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, उसके बेस से हमें एंट्री लेना है। तो यही चीज़ों को हम इधर इसमें सीखेंगे। तो एक आ गया अब ब्रेकआउट में भी हमें देखना है कि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें वहाँ पर कैंडलस्टिक को कैसे फाइंड आउट करना है, फिर हमें एंट्री लेना है। फिर देखना है जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस बन रहा था वो ये सपोर्ट बन के जाता है, रीटेस्ट करके जाता है। ये एडवांस लेवल में रीटेस्ट बोला जाता है। हालांकि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट होता है बुल मार्केट में। आगे देखते हैं इसमें तो सेम चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। पुल बैक का इंतजार करना है मार्केट में, तुरंत जो है ना ब्रेकआउट पे भरोसा नहीं करना है। ये जो रेजिस्टेंस हुआ करता था पहले, ये रेजिस्टेंस हुआ करता था प्राइस, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये यहाँ पर अब जो है ना ये सपोर्ट का काम किया, यानी कि ये चेंज इन पोलैरिटी हो गया। यानी कि पुल बैक जब भी लेगा एक लेवल को ब्रेक करने के बाद तो ये यहाँ पर एंट्री करना है और प्राइस का लुत्फ उठाना है। तो ब्रेकआउट में ऐसे आपको करना है, रीटेस्ट करने का, पुल बैक का इंतज़ार करना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बनना चाहिए। तो एक होता है प्राइस जो है ना एक रेंज बना करके ब्रेक करती है, एक रेंज बनाती है, उसके बाद ब्रेकआउट आता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। ये है चॉपी मार्केट बोला जाता है। अब देखते हैं टाइम फ्रेम टॉप डाउन एनालिसिस। तो उसके लिए सबसे पहले इंट्राडे लेवल में आपको 4 घंटे, 1 घंटे, फिर उसके बाद जो है ना बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आना है। उसके बाद जो है ना आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इंगल्फिंग जो कैंडलस्टिक है उसके हमें खोजना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखिए तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट लेवल होता है जो लेखक बता रहे हैं, इसमें होता है आपका डिमांड और सप्लाई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, जो इसमें काम आता है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर सबसे पहले मार्केट की स्ट्रक्चर को समझना है। मार्केट का स्ट्रक्चर कौन सा है, स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है या फिर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेडिंग हो रहा है। ठीक है, इसको समझना है, ठीक ना। फिर उसमें देखना है हमें वीकली चार्ट, इंपॉर्टेंट लेवल देखना है, डेली चार्ट का इंपॉर्टेंट लेवल देखना है, आवरली का देखना है, फिर हमें प्रीवियस कैंडल को देखना है, फिर हमें देखना है मार्केट का कंडीशन क्या है। मार्केट का कंडीशन में हमने जाना कि कैसे वो क्या बोलना चाहिए, मार्केट का कंडीशन अब ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, उसको देखना है। फिर हमें देखना है लेवल देखना है, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के आधार पर, ट्रेंड के आधार पर, डिमांड सप्लाई के आधार पर लेवल देखना है। फिर प्राइस का सिग्नल देखना है। प्राइस का सिग्नल देखने की कैंडलस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ मूविंग एवरेज हो गया, कुछ इंडिकेटर हो गया, फिबोनाची हो गया, उसका इस्तेमाल करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीकली चार्ट देखना है, मंथली चार्ट देखना है, लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना है आपको, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जो है ना आपको चीज़ों को समझना है। तो यहाँ पर देखिए डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर बता रहे हैं ये वीकली लेवल आपको देखना है कि वीकली लेवल का इंपॉर्टेंस कहाँ पर है और डेली लेवल का इंपॉर्टेंस कहाँ पर है। अब आता है इसमें ट्रेडिंग टैक्टिक्स एंड टैक्टिक्स, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स। द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले मार्केट के आइडेंटिफाई करना है, मार्केट के टाइम फ्रेम को आइडेंटिफाई करना है। उसके आधार पे बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में या फिर रेंज बाउंड है। फिर सेकंड आपको देखना है वहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, ट्रेड लाइन का इस्तेमाल करना है सही समय में एंट्री करने के लिए। फिर थर्ड एस्पेक्ट में आपको देखना है, आपको सिग्नल देखना है, कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पर बनता है, उसका फॉर्मेशन का साइकोलॉजी क्या है, जो आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो ये 3 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिए। बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड को देखना है, मल्टीपल टाइम फ्रेम के आधार पर आपको
फिर आपके मार्केट के लेवल देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन। फिर थर्ड में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, चाहे कुछ इंडिकेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले पिन बार कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी बताते हैं, यानी कि हैमर कैंडल बोल सकते हैं और पिन बार बोल सकते हैं, जिसमें जो है ना छोटा बॉडी बनता है और 90% जो है ना उसका शेडो होता है, जिसे पिन बार बोला जाता है। तो जैसे बेयरिश हो गया और बुलिश पिन बार हो गया। तो हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट जो है ना ट्रेंड में है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से जगह में जो है ना पिन बार कैंडल बन रहा है। जब जब ये प्राइस अगर ट्रेड लाइन के पास बनती है पिन बार कैंडलस्टिक, तो हम इसे मान सकते हैं कि यहाँ से प्राइस जो है ना ऊपर जाने वाला है। तो सेम तरीका से एग्जांपल यहाँ पर दिया है, प्राइस जो है ना ट्रेड लाइन के आधार पर है, और देखिए यहाँ पर पिन बार बना है, ये यहाँ पर पिन बार बना है, ये यहाँ पर पिन बार बना है। तो चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। लेखक का कहना यही है कि कैंडलस्टिक को इस्तेमाल करने का तरीका जो है ना पिन बार ही है। तो पिन बार कहाँ पर बन रहा है, ट्रेंड में बन रहा है कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस में बन रहा है, इसके साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। अब आता है इसमें पिन बार को कैसे मानता हूँ। देखिए यहाँ पर जो प्राइस जो है ना रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करता था, उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उसको रीटेस्ट किया, तो यहाँ पर ये बना है, बनने के बाद जो है ना ऊपर गया। देखिए तो ये इंपॉर्टेंट है कैंडलस्टिक को सीखने का, पढ़ने का तरीका। आपको लेवल, प्राइस के लेवल के आधार पर यहाँ पर कंफर्मेशन मिला, फिर यहाँ पर उसके बाद वो ट्रेड हुआ है। तो ऐसे ट्रेड नहीं हो कि प्राइस का लेवल ब्रेक हो गया और तुरंत ट्रेड ले लिए। सेम इसका डाउन ट्रेंड में देख सकते हैं, जो लेवल सपोर्ट हुआ करता था उसको ब्रेक कर जाने के बाद जो है ना प्राइस रीटेस्ट करके वहाँ पर अगर पिन बार बनाता है, तो यहाँ पर सेल साइड का पोजीशन बनाना है। तुरंत ऐसे बनता जाता है तो नहीं बनाना है, इसे अवॉइड करना है। रीटेस्ट करने का, जिसे हम बोल सकते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। उसके बाद प्राइस जो है ना नीचे आया। आगे देखते हैं सेम तरीका से यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं प्राइस जो है ना रिट्रेसमेंट, सीधी भी कभी भी लॉन्ग शॉर्ट में जाता है तो हमें फिबोनाची यहाँ पर लगाना है। फिबोनाची में यानी कि रिट्रेसमेंट मूव लेना है। रिट्रेसमेंट में उसी लेवल को ब्रेक करने, जिस लेवल को ब्रेक करता है उसको रिट्रेस करने जाता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। उसके बाद यहाँ पर पिन बार बना, पिन बार के बाद जो है ना सेलिंग आया। देखिए आगे देखते हैं। अब आता है इसमें ट्रेड लाइन में, ये तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कट था। अब आता है ट्रेड लाइन बोल सकते हैं, चाहे हम इसे बोल सकते हैं मूविंग एवरेज। तो सबसे पहले 21 डेज का मूविंग एवरेज लगाने के लिए बोलते हैं। जब भी प्राइस जो है ना डाउन ट्रेंड में होता है, यदि प्राइस जो है ना इस ट्रेड लाइन के नीचे आता है, और तो जब भी इसके पास आता है तो सेल, जब भी इसके पास आता है और पिन बार बनता है तो हमें सेल करना है। यानी कि कैंडलस्टिक को देखना है इस ट्रेड लाइन में, ट्रेड लाइन बोल सकते हैं या फिर से बोल सकते हैं मूविंग एवरेज के पास जब भी आता है तो हमें पिन बार को देखना है, और उस पिन बार के आधार पर जो है ना हमें मार्केट को सेल करना है। बुल मार्केट में सेम तरीका से उसी मूविंग एवरेज को लगाना है, और जब भी इसके पास आता है तो पिन बार को देखना है कौन कौन सा कैंडलस्टिक बन रहा है। इंगल्फिंग हो गया तो इंगल्फिंग भी बनता है और पिन बार भी कैंडल भी बनता है, तो हमें यहाँ पर बाई पोजीशन बनाना है। और मूविंग एवरेज रहेगा 21 डेज का आप अप ट्रेंड मार्केट में, और डाउन ट्रेंड मार्केट में तो आपने देख ही लिया वही मूविंग एवरेज रहेगा लेकिन डाउन ट्रेंड में। अब अगर ट्रेडिंग टैक्टिक्स के बारे में बताते हैं, तो टैक्टिक्स हमेशा एग्रेसिव एंट्री यहाँ पर बताते हैं ऑप्शंस में। तो यहाँ पर देखिए जब भी लेवल को ब्रेक करता है, जब भी सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद जो है ना प्राइस जो है ना उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, यहाँ पर कोई या फिर कोई पिन बार कैंडल बनता है, शूटिंग स्टार कैंडल, तो यहाँ पर हमें उस प्राइस को सेल करना है। और देखिए प्राइस जो है ना नीचे आएगी, इसी के बारे में बात हो रही है। आगे देखते हैं इसमें सेम तरीका से ये यहाँ पर हुआ है, ये लेवल सपोर्ट हुआ करता था, ब्रेक हुआ, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट बना, तो यहाँ पर कैंडल स्टिक देखना है। उसके बाद जो है ना हमें एंट्री लेना है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, नीचे टारगेट। आगे देखते हैं, आगे सेम तरीका से वही है, चेंज इन पोलैरिटी, जो रेजिस्टेंस हुआ करता था ये सपोर्ट बन गया, सपोर्ट बन के जो है ना प्राइस जो है ना ऊपर गया, चेंज इन पोलैरिटी ये। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देखिए तीन चीज़ें हो रही है, एक लेवल को ब्रेक, एक लेवल को यहाँ पर ड्रा हुआ, लेवल हमने ड्रा किया, ड्रा करने के बाद आप देख सकते हैं लेवल ड्रा हुआ, लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो है ना रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट कितना परसेंट रिट्रेसमेंट ले रहा है यहाँ पर, अगर फिबोनाची लगाया जाए यहाँ से तो रिट्रेसमेंट कितना ले रहा है, तो रिट्रेसमेंट के आधार पर आप एंट्री कर सकते हैं, जो लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। आगे देखते हैं सेम तरीका से यहाँ पर मूविंग एवरेज लगाए हैं और प्राइस का एक लेवल को ब्रेक किया, प्राइस ब्रेक करने के बाद उसको रिटेस्ट किया और यहाँ पर पिन बार कैंडल बना, साथ ही साथ ये 21 दिन का मूविंग एवरेज है जो यहाँ पर
ट्रेंड सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। 20 दिन का 21 दिन का मूविंग एवरेज हो गया, फिर हम जब जब भी इसके पास आता है एक लेवल को ब्रेक करने के बाद, तो हम यहाँ पर बाइंग का अपॉर्चुनिटी अप मार्केट में बना सकते हैं। तो ये क्लियर कट इफेक्टिव और सिंपल तरीका है प्राइस को आइडेंटिफाई करने का, ट्रेंड करने का और एंट्री को समझने का। तो सबसे पहले मार्केट के ट्रेंड को समझना है। देखिए यहाँ पर लेखक बता रहे हैं ट्रेंड को समझना है, उसमें लेवल निकालना है। लेवल निकालने के बाद जो है ना आपको कैंडलस्टिक को फाउंड करना है, जैसे बुलिश इंगल्फिंग हो गया, बेरिश इंगल्फिंग हो गया। डाउन ट्रेंड में आपको डाउन ट्रेंड का जो इंगल्फिंग कैंडल है यानी कि बेरिश इंगल्फिंग है, तो उसको इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ 21 दिन का मूविंग एवरेज इस्तेमाल करना है उसके डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल को समझने के लिए। ये ट्रेंडिंग सपोर्ट होता है। ट्रेंडिंग सपोर्ट छोटे दिन का जो पीरियड का मूविंग एवरेज होता है ना, वो ट्रेंडिंग सपोर्ट होता है। 200 दिन का मूविंग एवरेज रहेगा तो वो रहेगा आपका बड़े लेवल का हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रहेगा। तो इसे समझना ज़रूरी है। सेम तरीका से देख सकते हैं, ये जब जब भी मूविंग एवरेज के पास आता है प्राइस और कैंडलस्टिक करता है, एक लेवल को ब्रेक करता है, उस लेवल को रीटेस्ट करता है, साथ ही साथ फिबोनाची लेवल भी यहाँ पर निकलता है, तो यहाँ पर लेखक बताते हैं। और तभी चीज़ों का आप सिंपल तरीके से इसमें एंट्री स्ट्रेटजी बना सकते हैं। पिन बार को समझने का तरीका सेम तरीका से लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेवल है, लेवल को ब्रेक किया। लेवल को ब्रेक करने के बाद जो है ना प्राइस जो है साथ ही साथ ये मूविंग एवरेज जो है ना रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यहाँ पर पिन बार बना, पिन बार बनने के बाद देखिए यहाँ से नीचे आएगा। आगे स्क्रॉल करता हूँ, देखना ये देखिए यही है। उसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद जो है ना ये कैंडल बना, ये पिन बार कैंडल बना। और साथ ही साथ यहाँ से हम फिबोनाची यहाँ से ड्रा कर रहे हैं ना, ये रिट्रेसमेंट कितना आ रहा है, 51% रिट्रेसमेंट आ रहा है। और प्राइस जो है ना नीचे आ गई है। तो इस प्रकार से वर्क करती है कोई भी चीज़ें जो कैंडलस्टिक है। आपको गौर से प्रैक्टिस से चीज़ें समझ में आएगी। सेम इसी तरीक़े से आप देख सकते हैं ये रिट्रेसमेंट होते हैं, पिन बार कैंडल बनते जाता है और चीज़ों आपको समझ में आती है। साइडवेज मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो मार्क हुआ है, ये यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक बना है, इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बना है, चाहे वो मॉर्निंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पिन बार का एग्जांपल यहाँ पर दिया है। ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं, नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो सेम तरीका से कहने का मतलब यही कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन हो गया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो इन्हीं के द्वारा आपको कैंडलस्टिक को फाउंड आउट करना है। मूविंग एवरेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्राइस की कंफर्म करने के लिए, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। साथ ही इसमें बोलिंजर बैंड के बारे में ही बताते हैं। बोलिंजर बैंड में यदि टॉप और बॉटम पर रिजेक्शन कैंडल बनता है, रिजेक्शन पिन बार बनता है, तो यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलता है। नीचे की तरफ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पिन बार कैंडल बना और एक मोमेंटम आया। तो ये प्रैक्टिस से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, उससे बैक टेस्टिंग करेंगे तो समझ में आएगा। तो ये यहाँ पर कैंडलस्टिक के बारे में हमने बहुत सारा चीज़ें हम लोग को जाना। तो ये इस प्रकार से एक काम करती है। तो ये किताब यहाँ पर ख़त्म होता है। आशा है कि आप लोगों को ये किताब आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आप इस वीडियो के माध्यम से चीज़ों को सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।